बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मुआज़े में सबसे बड़ा मुआज़ा बुराक के सफ़र का वाक़या सुनाएंगे। वो सवारी जिस पर बैठकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की सफ़र पर गए, और जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए तो वो बेलगाम क्यों हुआ। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, मेराज का वाक़या एक हैरान कर देने वाला और अनोखा वाक़या है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह को मालूम था कि उम्मत मोहम्मदिया चांद पर कदम रखेगी, इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया के रिवाज से हटकर अपने पास बुलाया, और ये उनका सबसे बड़ा मुआजिज़ा था। तमाम मुआजिज़ात एक तरफ और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजिज़ा मेराज एक तरफ। वाक़या मेराज हिजरत यानी मक्का छोड़ने से 1 या 2 साल पहले पेश आया। उस वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 52 साल थी और 27 रजब की रात का वाक़या था। लिहाजा हज़रत मालिक बिन सासा से मरवी है कि खुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर नींद का असर था जब मेरे पास एक फरिश्ता आया। उसने मेरा सीना चीरा और मेरे दिल को निकाल कर गुस्ल दिया और उसे दोबारा अंदर रख दिया। फिर एक सवारी लाई जो खच्चर से छोटी और गद्दे से बड़ी थी। उसका रंग सफ़ेद था, उसे बुराक कहा जाता था। बस मुझे उस पर सवार कराया गया। रिवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो बुराक से नीचे उतरे और उसके लगाम को उस जगह बांध लिया जहाँ अंबियाए कराम ने अपने सवारियों के लगाम बांध रखे थे। इसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा में दाखिल हो गए। मस्जिद अक़सा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पैदा होने वाले तमाम अंबियाए कराम आपका इंतज़ार कर रहे थे। लिहाजा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए और तमाम अंबियाए कराम की इमामत की और नमाज अदा की। नमाज से फारिग होने के बाद आप दोबारा बुराक पर सवार होकर आसमानी सफ़र पर रवाना हो गए। बुराक पर सवार होकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों की सफ़र की, जहां हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात कुछ अंबियाए कराम से भी हुई। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको जहन्नम और जन्नत के कुछ मंजर दिखाए। उसके बाद कायनात के आखिरी हद से भी बाहर सिदरतुल मुंतहा पहुँचे। उसके आगे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से बातें की। उम्मत मोहम्मदिया के लिए 5 नमाजें फ़र्ज की गई और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत आपको सिखाई गई। इस सफ़र की वापसी पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर कुछ इस हालत में पहुँचे कि रिवायत के मुताबिक अभी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की कुंडी हिल रही थी और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी अभी तक आपके जिस्म मुबारक से टपक रहा था। मेराज के इस वाक़ये को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह अज़रा में यूँ बयान किया है कि पाक है वो ज़ात जिसने रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर करवाई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है ताकि उसे हम अपनी कुछ निशानियाँ दिखाए। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है कि बुराक क्या था। रिवायत के मुताबिक बुराक की जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक उसका कदम पड़ता था। उलमा के नज़र में ये सवाल भी पैदा होता है कि अल्लाह ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए बुराक को ही क्यों चुना, जबकि वो बगैर किसी सवारी के भी अपने पास बुला सकता था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने सवारी का इंतज़ाम इसलिए किया ताकि अल्लाह के रसूल को खुशी हासिल हो, क्योंकि बादशाह जब अपने ख़ास लोगों को दरबार में बुलाता है तो उसके लिए सवारी भेजता है। कुछ उलमा बुराक को एक जन्नती जानवर बुलाते हैं जो ख़ास कर महराज की रात को ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए इस ज़मीन पर आया था। रिवायत के मुताबिक जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार होने की दावत दी तो बुराक आपको देखकर कांप उठा और बेलगाम हो गया। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठहर जा, अल्लाह की कसम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई शख्स तुझ पर सवार नहीं हुआ। लिहाजा जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए
वो बुराक खुशी से झूमने लगा कि आज उसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारी बनने का मौका मिला है। वाक़या मेराज अल्लाह की तरफ से एक मुआजिज़ा था। जिस तरह हर मुआजिज़े को समझना और साबित करना इंसानी अक्ल के लिए मुमकिन नहीं, उसी तरह महराज के इस सफ़र को समझना इंसानी ज़हन के लिए नामुमकिन है। लेकिन जदीद दौर ने गुजरे हुए ज़माने की ऐसी थ्योरी बनाई है जो गौर करने के काबिल है। आइंस्टाइन, जिसे पिछले 100 सालों का सबसे बड़ा साइंसदान माना जाता है, उसका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नए फिजिक्स की बुनियाद है। आइंस्टाइन ने इसमें बताया है कि इस यूनिवर्स में टाइम सभी जगहों में और लोगों के लिए एक जैसा नहीं बल्कि अलग अलग होती है। लिहाजा अगर कोई शख्स इस यूनिवर्स में रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर पाए तो उसके लिए टाइम रुक जाएगा। इस थ्योरी को समझना सफ़र मेराज और बुराक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुराक की रफ्तार भी रोशनी की बराबर थी। इसी वजह से इस सवारी का नाम बुराक था। लिहाजा जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफ़र से वापसी पर आए तो वक्त बिल्कुल नहीं गुजरा था और आपने कई सालों का सफ़र पल भर में तय कर दिया था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की ज़ात के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। लिहाजा उस रात अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को वो बड़ी ताकत बख्शी थी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो की इख्तिताम यही पर होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।